हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट अड्डा। आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। कुछ अध्ययनों या वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होता है, और जो निश्चित सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इसे हम लोग परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं या प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका पहला पॉइंट है, इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर गति से चलती रहती है। यानी बालक का जो विकास है एक निरंतर गति से चलते रहती है। यानी जब बालक या बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसका विकास का शुरुआत हो जाता है, और वो विकास कंटिन्यू चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है जब तक वो कब्र तक पहुंच नहीं जाता है। यानी आदमी मर नहीं जाता है तब तक उसका विकास चलते रहता है। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं बॉर्न टू टॉम तक, यानी गर्भ से कब्र तक। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि विकास कभी रुकता नहीं है, हमेशा बच्चे में परिवर्तन आते रहता है विकास के कारण। यानी जब आप बचपन में होते हैं वैसे आप बड़े होकर नहीं रहते हैं, और वैसे ही आप बुढ़ापे में नहीं रहते हैं। हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और आप पहले से बेहतर होते रहते हैं। दूसरा है, यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। यानी जो विकास है वह कभी तेज गति से चलता है और आपके उम्र पर निर्भर करता है, और एक उम्र के बाद वह मंद या धीरे हो जाता है। इसमें एक उदाहरण भी दिया गया, आप लोग इसको पढ़ के समझ भी सकते हैं। कब बालक का विकास तेज गति से होता है और कब उसका विकास मंद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से होता है और कुछ भागों का विकास मंद गति से होता है, परंतु विकास की प्रक्रिया चलते रहती है। यानी शरीर में कुछ ऐसा अंग होता है जिसका विकास तीव्र गति से होता है, तथा कुछ अंग ऐसे होते हैं जिसका विकास मंद गति से होता है। जैसे कि अगर पूरे शरीर में सिर का बात करें तो उसका विकास मंद गति से होता है, और शरीर में ही पैर और हाथ का बात करें तो उसका विकास तेज गति से होता है। अगला सिद्धांत है विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। डगल्स एवं हॉलैंड के अनुसार, ये दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था कि विकास एक गति के अनुसार चलता है जो हर एक व्यक्ति में विभिन्न होता है। यानी अलग अलग व्यक्तियों में विकास की गति अलग अलग होती है। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बदलाव होता है। यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में बनी रहती है। यानी जो ये व्यक्ति का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो विभिन्नता है, यानी डिफरेंस है एक दूसरे से, वो पूरे मनुष्य काल में बनी रहती है। यानी जितने दिन तक बच्चा जीवित रहता है या मनुष्य जीवित रहता है उतने दिन तक ये विभिन्नताएं बनी रहती है। उदाहरण स्वरूप, जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है साधारणतः वह बड़ा होने पर भी लंबा ही रहता है। आप लोग देखते हो कि जो बच्चा जन्म में 2 या 3 साल में लंबा हो जाता है वह आगे जाके भी लंबा रहता है। जिसका हाइट कम रहता है बच्चा में, उसका उम्र बढ़ने के बाद भी उसका लंबाई में कमी ही रहता है। अगला सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यानी जो बच्चे में भाषा का विकास होता है उम्र के साथ साथ एक निश्चित क्रम में होता है। उदाहरणतः जन्म के समय बालक केवल रोता है और 3 माह के बाद एक विशेष आवाज निकालने लगता है, और 7 माह के बाद माता पिता को माँ, पा, दा आदि शब्दों का प्रयोग करके बुलाने लगता है। आप लोग देखते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो केवल रोता है और धीरे धीरे वो कुछ कुछ बोलने लगता है और अपने मम्मी पापा को पहचान कर अपने शब्दों में वो बुलाने लगता है। चौथा है विकास दिशा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। यानी बालक का जो विकास होता है एक दिशा में होता है। जैसे बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसका सबसे पहला जो डेवलपमेंट होता है वो सिर की तरफ होता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट पैर की तरफ होता है। इसको शोध पदोन्मुखी भी कहते हैं, यानी इसका विकास सर से पैर की तरफ जाता है। उदाहरण के रूप में हम लोग ये देख सकते हैं कि प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर उठा पाता है। जन्म के बाद पहले 3 माह में वह अपने आंखों तथा नेत्रों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, और अगले 6 माह में अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है, और अगले 9 माह में किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का सहारा लेकर बैठने लगता है,
और अगले 12 महीना में स्वयं बैठकर या घिसट कर चलने लगता है, यानी घुटने पे यानी टेवना पे और हाथ पे घिसट कर चलने लगता है और उसके बाद खड़ा होकर चलने लगता है, यानी अपने पैरों पे चलना प्रारंभ कर देता है। अगला है एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के भावों को चलाना सीखता है और उसके बाद उन भावों को एकीकरण करना सीखता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है, यानी जब वो रोता है तो पूरा हाथ सर पैर सब हिलाता है और धीरे धीरे वो अपने हाथों और पैरों पे कंट्रोल कर लेता है और केवल मुंह से रोने लगता है। और उसके बाद अगर पूरे शरीर का एकीकरण का बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो पूरे शरीर के अंग काम करता है, तो यानी पूरे शरीर का एकीकरण हो रहा है। उदाहरणतः वह पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ के एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। यानी जो बालक का जो डेवलपमेंट है वो शरीर मतलब फिजिकली, मेंटली और इमोशनली एक दूसरे से अटैचमेंट रहता है। अगर शारीरिक विकास अच्छा हो तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है तथा उसके दिमाग का इमोशनल जो संवेदनात्मक विचार आता है वो भी अच्छा आता है और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। उदाहरणतः जब बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन होता है तब साथ साथ भाषा संबंधी विकास होता है। यानी जब बालक का शरीर का विकास होता है और उसके व्यवहार बात विचार में परिवर्तन आता है तो उसका भाषा में भी विकास आ जाता है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स यानी समान व विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यानी जो विकास होता है, यानी जो बालक का विकास होता है वो समान से विशिष्ट की ओर होता है। अगर हम बात करें समान से विशिष्ट की ओर कैसे होता है, तो जब बच्चा छोटा होता है तो आप देखते होंगे कि शुरुआत में जनरल रिस्पॉन्स देता है और बच्चा पूरा बॉडी को मूव करता है, मतलब ज़रा सा भी कुछ होता है उसको तब, और धीरे धीरे अपने बॉडी पे कंट्रोल करने लगता है और अपने अदर पार्ट पर कंट्रोल कर लेता है। और देखते होंगे आप कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो रोता है तो वो केवल फेस के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो रो रहा है, वो पूरा अपना बॉडी को मूव नहीं करता है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, अंगुली का प्रयोग करने से पूर्व संपूर्ण हाथ का प्रयोग करना सीखता है। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए दोनों हाथ का प्रयोग करता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो केवल अंगुली के प्रयोग से वो किसी भी वस्तु को पकड़ लेता है। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी जो बच्चा होता है वंशानुक्रम और वातावरण का ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है। अगर हम डेवलपमेंट का बात करें तो अगर बच्चे में हम डेवलपमेंट का बात करें तो वातावरण और वंशानुक्रम के मिलकर होता है, यानी दोनों का गुणनफल होता है। और बच्चे में वंशानुक्रम और वातावरण यानी दोनों का बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। मतलब हम सभी व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पहले से इन्वॉल्व रहता है अपने अंदर, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता हम सभी में निहित होता है जन्म से ही। और अगर हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसे होता है तो वो बालक के माता पिता यानी हेरिडिटी वंशानुक्रम या जो माता पिता का जो जीन्स होता है उस पर निर्भर करता है, जिसके वजह से हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। एक ही आयु के दो बालक के शारीरिक, मानसिक आदि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को देखा जा सकता है। यानी जब दो बच्चे का जन्म एक ही साथ हो या दोनों एक ही उम्र के हों या दो बच्चे जुड़वा भी पैदा लेते हैं तो उसमें मानसिक तथा शारीरिक विकास में अंतर पाया जाता है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी प्रत्येक जाति चाहे वह मानव जाति या पशु जाति हो अपनी जाति के अनुरूप
विकास करता है। उदाहरणतः पूरे संसार में मानव जाति के शिशुओं का विकास प्रतिमान यानी एक ही पैटर्न पर होता है। यानी मानव जाति का जो बच्चे होते हैं, चाहे वो संसार के कोई भी देश में हों, सभी बच्चे का विकास एक ही क्रम में होता है। ऐसा नहीं होता है कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ के बच्चे का विकास अलग हो और दूसरे देश के बच्चे का विकास अलग हो, यानी एक ही समान सभी बच्चे का विकास होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का लास्ट प्रिंसिपल था। आई होप आप लोग को विकास का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ।